साल भी नहीं हुआ है जब भारत और चीन के बीच में हल्की फुल्की मिलिट्री स्किर्मिशेस चल रही थी। अभी ये पता चला है कि चीन जो है अपने एरिया में करीब 100 किलोमीटर दूर पीछे लद्दाख के एरिया से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 से 200 किलोमीटर के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। ये एक्सरसाइज हर साल करता है, लेकिन एक्सरसाइज का इस बार एरिया बदल दिया है। वो पूर्वी लद्दाख के अपोजिट जो लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया है उसमें आके जो है एक्सरसाइज कर रहा है और अपने सारे फॉर्मेशंस को वो लेके आया, जिसमें आर्मर्ड फॉर्मेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को याद होगा कि भारत और चीन के बीच में डी एस्केलेशन की वार्तालाप चल रही थी। आपको ये भी याद होगा कुछ फिंगर एरिया में वो पीछे गया है, बाकी डेप्सांग वाली जगह जो प्लेन हैं उसमें वो अभी तक पीछे नहीं गया है और भारत उससे बातचीत लगातार जारी कर रहा है। हालांकि शांति तो बहाल हो गई है, लेकिन ये शांति स्थायी है या नहीं ये तो अभी समय ही बताएगा। लेकिन भारत की सेनाएं इस समय चौकस है और वो चीन की इन गतिविधियों पर जो है अभी नज़र रखे हुए हैं। अब 100 किलोमीटर दूर अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है, जो कि हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी या और दूसरे सोर्सेज से हमें पता चलता है। लेकिन ये भी है कि दोनों पक्ष अभी तक पैगोंग झील के जो आसपास के इलाके हैं, हॉट स्प्रिंग और गोगरा हाइट्स जो है, उसके ऊपर अभी तक चर्चा ही कर रहे हैं कि क्या किया जाएगा, कैसे दोनों देश की सेनाएं अपने अपने इलाकों में वापस लौटेंगी और इन इलाकों को खाली कर देंगी। ये अभी तक क्लियर नहीं है, बातचीत जारी है, लेकिन आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है। पिछली बार भी ऐसे ही चीन ने धोखा दिया था और वो रातों रात कुछ इलाकों में आगे घुस आया था, जो कि नो मैन्स लैंड के इलाके थे, जिसमें उसने भारत को पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया था। इसीलिए कुछ फॉर्मेशंस हमारे आर्मर्ड के या स्ट्राइक कोर के एक्टिव हुए हैं और वो जो है पूर्वी लद्दाख के एरिया में तैयार हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए राफेल भी तैयार है, उसको कुछ ही घंटों में वहाँ पे डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। कोविड की महामारी का टाइम है, पूरा देश कोविड से लड़ रहा है और चीन जो है हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने यहाँ से कोविड पैदा करके वुहान वायरस बना के भेज दिया उसने पूरी दुनिया को, और अब जो है अपना काम कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। तो भारत चौकन्ना है और उसी के साथ साथ बातचीत भी उनके साथ मिलिट्री कमांडर्स की होती रहेगी, लेकिन ये समय ही बताएगा कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि चीन का भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। थैंक यू।